साथियों नमस्कार। बुल रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे वैट्स क्लब चैनल पर। मैं देख रहा था लगातार बुल रिलेटेड कमेंट्स आ रहे थे कि सर बुल की पावर को कैसे बढ़ाएं। तो आज के इस वीडियो में जो इंजेक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं ना भाई, पाउडर भी बताऊंगा, लेकिन मेन हमारा फोकस किस पे रहेगा? इंजेक्शन पे रहेगा। तो पूरे स्टेप्स आप लोग भी लिख लो और आप लोग भी लिख लो कि किस तरीके से हम बुल की जो पावर है उसको बढ़ा सकते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रियाएं होती है उनको बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से? बिल्कुल लीगल फॉर्मूला बताऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप अगर आप कर लेंगे तो किसी भी बुल की पावर को आप तगड़ा बढ़ा सकते हैं। जिस बुल से भैंसे क्रॉस हो रही है लेकिन ठहर नहीं रही, वो भी समाधान होगा, और अगर क्रॉस ही नहीं कर रहा तो भी समाधान होगा। यानी दोनों तरीके के समाधान आज के इस वीडियो में लेके आया हूं, चाहे वो बफेलो बुल है, चाहे वो कैटल बुल है, काउ बुल है, दोनों में ही गजब का रिजल्ट है। तो पहले चलते हैं भाई पावर बढ़ाने का फॉर्मूला। कई बार क्या होता है कि प्रॉपर क्रॉस करता ही नहीं है, हल्का सा यूं एक्टिविटी दिखाता है, प्रॉपर क्रॉस करता नहीं है। तो ये इलाज करने के बाद ऐसी शिकायतें कभी नहीं आएगी। तो चलिए पहला इलाज जो कि पाउडर फॉर्म में है वो मैं आपको बता देता हूं। और उसमें क्या करना पड़ता है, एक पाउडर आता है जिसका नाम है स्पिमेनफोर्ट। क्या नाम है भाई? स्पिमेनफोर्ट। ये जो स्पिमेनफोर्ट पाउडर है ना, इसका नाम आप नोट कर लीजिए। पर डे 10 से 20 ग्राम, 10 से 20 ग्राम, बड़ा है तो 20 ग्राम, अदरवाइज 10 ग्राम, तो 10 से 20 ग्राम पर डे आप इसका इस्तेमाल करवाएंगे। ठीक है भाई, 10 से 20 ग्राम रोज इसे खिलाइए। दाना मिश्रण जो भी दे रहे हैं उसको बैलेंस्ड कीजिए, और साथ में अगर हो सके तो उस दाना मिश्रण में जो सरसों कुल के पौधे हैं उनके दाने, सरसों कुल के कौन से हैं? पीली सरसों, काली सरसों, राई, या फिर जो असालिया आता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो थोड़ा है तो अलग, वो ऐड कर सकते हैं। एक तारामीरा ऐड कर सकते हैं। ऐसी जो बीज है ना, इनको कच्चर बना करके, कूट करके, बैलेंस डाइट जो होती है उसमें आप मिला करके उसको जरूर खिलवाइए, और उसी डाइट में आप स्पिमेनफोर्ट पाउडर 20 ग्राम रोज दे दीजिए। इधर मिनरल्स जितने भी हैं उन सभी की पूर्ति के लिए हमें देना पड़ेगा मिल्कोफीड पाउडर। मिल्कोफीड प्लेटिनम पाउडर कितना देना है? 50 ग्राम। ये 50 ग्राम रोज देना है। इसमें सारे के सारे वो मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स प्लस विटामिन्स हैं जिनकी जरूरत ज्यादा से ज्यादा पड़ेगी हमारे बुल को। ठीक है, तो ये सारे जिनकी भी जरूरत है सब के सब इसमें मिलेंगे। तो आप आराम से इनको दोनों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब बारी आती है भाई इंजेक्शन की। तो ये कब तक देना है? ये 1 महीने तक आप लगातार दीजिए, तो उसकी पावर जो है वो अपने आप ग्रो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंजेक्शनों की बात आती है। इंजेक्शनों में मैं शुरुआत करता हूं विटामिन मिनरल्स के इंजेक्शन से। तो वहां पर सबसे बेस्ट जो वर्क करता है उसमें है इंजेक्शन V5 और विटामिन सी। V5 जो इंजेक्शन है वो आयोडाइज्ड, याद रखिए आयोडाइज्ड यानी कि आयोडीन है इसमें, आयोडाइज्ड विटामिन AD3EH का इंजेक्शन है। नॉर्मल विटामिन AD3EH के बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, लेकिन यही इंजेक्शन इस जगह काम करेगा। और इसका 5 ml का एक शॉट लगता है। उसके बाद 7 दिन बाद 5 ml का एक शॉट फिर से लगवाया जा सकता है। इसी तरीके से जो विटामिन सी का इंजेक्शन है, एस्कोरवैट इंजेक्शन, इसको भी 15 ml, देखिए बड़ा जो बुल है उसको हम 15 ml देंगे, और ये सबक्यूटेनियसली लगता है, यानी कि चमड़ी में लगता है। एक ही बार लगेगा, एक सप्ताह से आप चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है V5, ये 5 ml उसको लगेगा, और ये इंट्रा मस्कुलर लगेगा। ये पहले दिन की डोज है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले दिन में क्या करना रहेगा? V5 लगाइए और एस्कोरवेट लगाइए। यहाँ जो केस आ रहे हैं बुल की कमजोरी के, उसमें इनको सभी को 15 दिन से अगर रिपीट किया जाए ना तो बेटर रहता है। मैं आगे भी बताऊंगा, इनको भी 15 दिन से और इसको भी 15 दिन से रिपीट कर दीजिए। नॉर्मली 7 दिन से किया जा सकता है, लेकिन आप 15 दिन से रिपीट करवा दीजिए। इसके बाद सेकेंड स्टेप जो आती है उसमें हमें एंटी स्ट्रेसर और मेन जो इम्यूनिटी बढ़ाने के इंजेक्शन है वो हमें देना होता है। ये दूसरे दिन की डोज है। दूसरे दिन में आप 15 से लेकर के और 20 ml, 15 टू
20 ml ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है। 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है। इस इंजेक्शन को अगर हम चाहें तो रोज भी रिपीट कर सकते हैं, 3 दिन तक लगातार लगा सकते हैं, और फिर दूसरी जो डोज देंगे उनमें भी 3 दिन लगातार लगा सकते हैं। लेकिन इतना क्या है, संभव नहीं हो पाता है, इसलिए इसको आप एक ही दिन यूज कर लीजिए, अभी बहुत है। और नेक्स्ट जो खुराक हम देते हैं, नेक्स्ट जो डोज देते हैं 10-15 दिन बाद, तो उसमें एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। लेमासोल की कहानी भी यही है। लेमासोल भी आपको 15 ml सबक्यूटेनियसली लगाना रहता है। ये सॉरी मैं बार बार कह रहा हूँ, लगाना रहता है, लेकिन विशेष ध्यान रखिए हमेशा ही रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं उन्हीं से लगवाना है, पशु चिकित्सक से ही लगवाना है। ऐसा नहीं है कि आप खुद लगाएं तो ये इंजेक्शन हार्मफुल इफेक्ट भी करते हैं। कई स्थितियां इनमें देखी जाती है, और यही सारी स्थितियां जो है ना, जितने भी वेटनरियन हैं उनके लिए हम हमारे ऑनलाइन सेशन में लेके आते हैं। और हर महीने की 21 तारीख से ऑनलाइन सेशन शुरू होता है। उसका अगर आपने पहला पार्ट जो 21 तारीख से शुरू होता है अगर ज्वाइन कर लिया, तो आप मान के चलिए कि ये लाइफ चेंजिंग सेशन का जो नाम रखा गया है वो यूं ही नहीं रखा गया है। एक सेशन अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ से कितनी जानकारियाँ मिलने वाली है। तो देखिए, तो ये 15 ml सबक्यूटेनियसली लगेगा और 15 दिन बाद रिपीट करना रहेगा। तो ये दूसरे दिन की डोज मैंने आपको बता दी है। अब तीसरे दिन मेन जो इंजेक्शन लगेगा, यहाँ पर कई भाई क्या करते हैं, स्टेरॉइड का इस्तेमाल करवाते हैं। स्टेरॉइड सिर्फ एक बार के लिए उसकी पावर को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ग्रो नहीं कर सकते। और स्टेरॉइड पर गवर्नमेंट ने बैन भी लगा रखा है, इसलिए हमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करते हुए मिनरल से नेचुरल पावर बढ़ाना है। और जब नेचुरल पावर बढ़ेगी भाई, इज्जत सिर्फ नेचुरल पाउडर की ही रहती है। तो नेचुरल जो पावर बढ़ाओगे उसी की इज्जत ज़्यादा रहेगी। तो ये विशेष ध्यान रखिए। उसके लिए क्या करना रहेगा, अंतिम जो इंजेक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है फ्रेंड स्टीम वेट, जो आपको दिख रहा है। स्टीम वेट बुल में 5 ml लगवाया जाता है और सबक्यूटेनियसली लगाया जाता है, यानी इसे चमड़ी में लगाया जाता है। और एक विशेष ध्यान रखिए कि चमड़ी के मैंने 3 इंजेक्शन आपको बताए हैं, और हमने इनका मैनेजमेंट जो है वो बुल के लिए जब भी हम करवाते हैं तो 3 दिन करवाते हैं, और 3 दिन में एक इंजेक्शन सबक्यूटेनियस लगता है और एक इंजेक्शन मस्कुलर लगता है। अब यहाँ पर जो ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा है, ये इंजेक्शन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार कुछ एक केसेस में पॉइजनिंग करता है। तो अगर बाय द वे पॉइजनिंग करे, या आपको पहले से ही आप सतर्क रहना चाहते हैं कि सर मैं तो सतर्क रहना चाहता हूं कि पॉइजनिंग ना हो, तो उसके लिए जब इसको आप सबक्यूटेनियसली लगा रहे हैं 5 ml, तो इसके साथ का मतलब दूसरी साइड पर आप लगा सकते हैं इंजेक्शन जीट को। जीट इंजेक्शन यानी सीपीएम इंजेक्शन, क्लोरफेनेमाइन मैलिएट। क्लोरफेनेमाइन मैलिएट जो इंजेक्शन है, इसको 10 ml इंट्रामस्कुलर अगर लगा देते हैं दूसरी साइड पर, तो भाई जो रिएक्शंस होने वाले हैं उनकी संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। तो ये डोज एक बार दी जाती है, 15 दिन बाद फिर से दी जाती है। 2 या 3 डोजेस तो इनकी दे दी जाती है, और पाउडर का तो एक ही बार में जो 1 महीने तक हमने दिया था वो, और साथ में जो मैंने फीडिंग मैनेजमेंट बताया वो अगर आप सेट करते हैं तो भाई बुल की पावर को बढ़ा देंगे। और हर क्रॉस जो होगा, सारे क्रॉसेस, हर क्रॉस सक्सेस होगा, हर क्रॉस सक्सेस होगा, पावर बढ़ेगी और भाई सारा काम सेट हो जाएगा।